हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है स्टडी लिंक में। दोस्तों, हम लोग रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम के बारे में पढ़ रहे थे, जिससे में आपको इससे रिलेटेड पार्ट 1 आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो पार्ट 1 नहीं देखें तो पार्ट 1 देख लीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि चैनल से अगर आप जुड़े हैं तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसका मायने नहीं रहेगा। अगर जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन अब तक नहीं जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट रहता है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, उसको हम बता देंगे और उसको आप नोट करिएगा, मतलब उसको जरूर याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, और इससे रिलेटेड पार्ट 1 आपको प्रोवाइड कर दिया गया, तो पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं MgO। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे जिसे में सूत्र कैसे बनाएंगे, मतलब समीकरण को हम लोग कैसे तैयार कर सकते हैं, उसको कैसे बनाएंगे, अभिक्रिया कैसे देते हैं, रासायनिक समीकरण हो गया, संतुलित समीकरण के बारे में हम लोग आने वाली वीडियो में मतलब पढ़ते रहेंगे। तो एक एक करके हम लोग क्लियर कर लेंगे हर एक टॉपिक से रिलेटेड। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। नेक्स्ट है हार्न सिल्वर, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर का मतलब होता है Hg, चांदी जिसको हम लोग बोलते हैं, और क्लोराइड का मतलब होता है Cl। तो सिल्वर क्लोराइड जिसको बोलते हैं हार्न सिल्वर क्लोराइड, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला है लूनार कास्टिक, ए VVI इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। लूनार कास्टिक जिसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ब्लैक जिंक जिसको हम बोलते हैं जिंक सल्फाइड ZnS। जिंक सल्फाइड किसका एक्स है, ये आपसे पूछ लेता है, तो जिंक का ZnS। सफ़ेद कशिश, ये इंपॉर्टेंट है, जो सफ़ेद कशिश है इंपॉर्टेंट है, लूनार कास्टिक याद रखिएगा। और एक हार्न सिल्वर, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। सफ़ेद कशिश जिसको हम बोलते हैं जिंक सल्फेट, और आपको पिछले वाली वीडियो में बताए थे हरा कशिश, तो आप वीडियो को देख लीजिएगा। ZnSO4 7H2O। आपसे पूछेगा कि जिंक सल्फेट नहीं देता, वहां देगा आपसे कि सफ़ेद कशिश का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र क्या होगा, ZnSO4 7H2O। चाइनीज व्हाइट जिसको हम बोलते हैं जिंक ऑक्साइड ZnO। अगला है म्यूरेटिक आम्ल, ये आपके लिए VVI है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोक्लोरिक आम्ल जो पेट में पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं HCl। और ऑयल आम्ल विट्रियल, जिसको हम बोलते हैं बैटरी अम्ल, भी ये भी इंपॉर्टेंट है। सांद्र सल्फ्यूरिक आम्ल, तो सांद्र एक होता है, एक तनु होता है। सांद्र का मतलब, तनु का मतलब होता है पतला, जिसमें आम्ल कम हो और पानी का मात्रा अधिक, मतलब आम्ल कम हो। सांद्र का मतलब हो गया गाढ़ा, और तनु का मतलब हो गया पतला। पे इतना याद रखें, जिसमें मतलब आम्ल की मात्रा ज्यादा हो, जिसको हम बोले सांद्र अम्ल, और तनु उससे बोलेंगे जिसमें आम्ल की मात्रा कम हो। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका सूत्र होता है H2SO4, इसको बैटरी अम्ल भी कहा जाता है, तो आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। एक हार्न सिल्वर, एक इसमें लूनार कास्टिक, सफेद कशिश, म्यूरेटिक अम्ल और ऑयल अम्ल विट्रियल, इसको याद रखें। अगला आम्ल रज, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें अनुपात भी पूछ लेता है। तो इसमें होगा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का मिश्रण होता है, जिसमें से जो नाइट्रिक अम्ल होता है, कितना होता है, एक होता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 3 होता है, तो अनुपात इसका कितना बनेगा, 1:3। इस तरह से लिखेगा HNO3 + 3HCl। तो यहाँ कुछ नहीं, तो 1 छिपा हुआ रहता है, यहाँ 3 हो गया था, 1:3 में इसका मिश्रण रहता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला है जल गैस, इंपॉर्टेंट है। जल गैस जिसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है COH2। एक होता है जल गैस, एक होता है प्रोड्यूसर गैस। तो आएगा प्रोड्यूसर गैस, तो वहाँ हम आपको बता दें कि दोनों को हम लोग कैसे पहचान, दोनों में CO कॉमन रहता है, लेकिन सिर्फ एक में H2 रहता है, एक में N2 लगा हुआ है। चलिए हम आपको यहीं बता देते हैं। देखिए यहाँ जल गैस एक होता है, जल गैस, दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूसर
प्रोड्यूसर गैस। इतना आपको याद रखना है कि दोनों में CO कॉमन है, दोनों में CO कॉमन है। और यहाँ आपको इसमें लगेगा H2 और इसमें लगेगा N2। तो अब याद कैसे रखना है, जल, जल में क्या होता है, जल का जो सूत्र होता है H2O। तो देखिएगा कि जल में हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। और जल में जब हाइड्रोजन होता है तो जिसके साथ H2 लगा रहा है उसको बोलेगा जल गैस, CO प्लस H2। ये किसका सूत्र है, तो जल गैस का। अगर आपसे पूछेगा प्रोड्यूसर गैस तो CO प्लस N2। CO दोनों में कॉमन, लेकिन सिर्फ आपको ये पहचाना कि किसमें H2 होगा और किसमें N2। तो जिसमें जल गैस लगेगा उसमें H2 लगाएंगे, और जिसमें अगर जल गैस अगर पहचान लेंगे तो प्रोड्यूसर गैस एक बचेगा जिसमें N2 होगा। तो प्रोड्यूसर गैस का सूत्र पूछेगा तो CO प्लस N2, और जल गैस का सूत्र पूछेगा तो CO प्लस H2। तो यहाँ जो सूत्र होगा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। लिख रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है CaH2। यहाँ सूत्र सिर्फ आपको याद रखना, ओलियम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको सिर्फ आप एक बार देख लीजिएगा। क्विक सिल्वर ये इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मरकरी। मरकरी क्विक सिल्वर, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मरकरी। Hg कोलो में इंपॉर्टेंट नहीं है। कोरोसिव सब्लीमेंट मर्क्यूरस क्लोराइड, यहाँ इंपॉर्टेंट है। सेंदूर, जिसको हम क्या बोलते हैं, बर्मिलियन, ये इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिएगा और याद जरूर रखिएगा। बर्मिलियन जिसको हम बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। भारी जल, भारी जल का सूत्र क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, इसको आप जरूर याद रखिएगा। भारी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम D से सूचित करते हैं। सिलिका ये इंपॉर्टेंट है, सिलिका डाइऑक्साइड SiO2, तो आप इसको याद रखिएगा। कार्बोरेंडम सिलिका कार्बाइड, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है याद तो आपको बहुत करना सूत्र, लेकिन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको आप जरूर याद रखिएगा। जो पूछेगा एग्जाम में उसी को रखिएगा, या फालतू पढ़ने से देखिए कुछ नहीं होता। पढ़ना तो बहुत कुछ है, पढ़ाई कभी इंड होगा ही नहीं, तो आप फालतू के मत पढ़िए। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही आप इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगला है आर्सिन, आर्सेनिक हाइड्राइड, इंपॉर्टेंट। नीला कशिश, जितना भी एक आपको बता, सफेद कशिश, हरा कशिश, नीला कशिश। तो सफेद कशिश में रहता है, अगर आपसे पूछेगा हरा कशिश तो Fe रहेगा, और अगर आपसे पूछेगा सफेद कशिश तो Zn रहेगा, मतलब जिंक रहेगा, और नीला कशिश पूछेगा तो कॉपर सल्फेट यानी कॉपर रहेगा, तो CuSO4 5H2O। तो यहाँ आपको नोट कर दे रहा है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। अगर देखिए आपसे पूछता है कि हरा कशिश, आपसे क्या पूछेगा, हरा कशिश, और एक आपसे पूछेगा सफेद कशिश, और एक आपसे पूछ सकता है नीला कशिश, नीला कशिश। तो इसमें जो हरा रहेगा तो हरा से आपको याद रखना है Fe यानी लोहा, तो FeSO4 7H2O, FeSO4 आपको हम पिछले वाले वीडियो में बता दिए थे। FeSO4 7H2O। अगर आपसे सफ़ेद पूछता तो ZnSO4 7H2O, ZnSO4 7H2O। और अगर नीला कशिश पूछेगा तो Cu कॉपर याद रखें, नीला से आपको कॉपर याद रखना, कॉपर सल्फेट 5H2O, इसको आपको याद रखना। तो आप इसको पिछला वाले वीडियो में देख लीजिएगा, अगर नहीं देखें तो यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिए। अगर हरा पूछेगा तो Fe, सफ़ेद पूछेगा तो जिंक से याद रखिएगा, सफ़ेद जिंक से याद आपको क्या रखना, सफ़ेद। आप सिर्फ इसको याद रखिए Fe, Zn और Cu के। हरा कशिश पूछेगा तो Fe यानी लोहा, सफ़ेद कशिश पूछेगा तो जिंक यानी जिंक होगा Zn, और नीला कशिश पूछेगा तो कॉपर यानी Cu। तो आप इसको याद रखिएगा। तो यहाँ से नीला कशिश इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। CuSO4 5H2O। लिथोफोन, इसको हम बोलते हैं जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट का मिश्रण है।
हाँ देखिए आ गया प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस जिसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण CO2, तो इसके बारे में आपको बता दिए। मार्स गैस इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, जिसको हम बोलते हैं मीथेन CH4। मीथेन यानी मार्स गैस यानी CH4, इसको हम लोग गोबर गैस भी कहते हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा, गोबर गैस भी कहते हैं। ये कहाँ कहाँ से निकलेगा, दिमाग के बम भी हो गया, या जहाँ से कूड़ा कचरा, जहाँ से मतलब कचरा रहा तो वहाँ से मीथेन गैस निकलता है, या अब धान के खेत हो गया वहाँ से मीथेन गैस निकलता है, या जो जुगाली करती है ना जानवर जुगाली जिसको हम बोलते हैं, पगलाते रहते, देखिए कि ले लेगा कुछ भी खाने के लिए और मुंह में लेकर चलाते रहते, उसी को हम बोलते हैं जुगाली करना, तो वहाँ से भी मीथेन गैस निकलता है। मीथेन गैस जिसको हम बोलते हैं CH गैस, इसको हम बोलते हैं वुड, मतलब लकड़ी, वुड गैस भी बोलता है, तो आप इसको याद रखिएगा। क्या क्या बोलते हैं, गोबर गैस, मीथेन गैस यानी मार्स गैस, या कहाँ कहाँ से निकलता है, दिम्बक के बॉबी हो गया, घास मतलब हो गया, धान के खेत से हो गया, या जहाँ कचरा पूरा रहा तो वहाँ से हो जाएगा, या जो जानवर से जुगाली करते वहाँ से हो जाएगा, और इसी को वुड गैस भी कहते हैं, वुड यानी लकड़ी, तो इसी को हम बोलते हैं मार्स गैस CH4। गेमेक्सिन यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, तो इसको आप याद रखें, कभी कभी पूछ लेता है, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड C6H6Cl6। फास्जिन इंपॉर्टेंट है, फास्जिन कार्बोनिल क्लोराइड जिसको बोलते हैं COCl2। सिरका जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन, एसिटिक अम्ल बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, सिरका हो गया, फास्जिन हो गया। गेमेक्सिन याद भी रख सकते हैं, मार्स गैस हो गया, प्रोड्यूसर गैस के बारे में बता दिए थे, और जल गैस नीला कशिश, इसको आप याद रखिएगा। सिरका का सूत्र क्या था, CH3COOH, CH3COOH। कार्बोलिक अम्ल जिसको हम बोलते हैं फिनॉल, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, C6H5OH। फ्रीऑन इंपॉर्टेंट है, फ्रीऑन जिसको हम बोलते हैं डाइफ्लोरोकार्बन CF2Cl2। अगला यूरिया का सूत्र क्या होता है, कार्बाइड, तो यूरिया कभी कभी नहीं देता और सूत्र पूछ लेता है कार्बाइड का, तो यूरिया याद रखिएगा, और कार्बाइड NH2CO, तो कभी कभी आपको एक ही में करके लिख देता, जैसे मैं NH दो जगह लिखा तो लिख देगा N2H4CO, इस तरह से भी आपको लिख के दे देगा। जैसे मैं NH2 अलग अलग करके लिखा, NH2CO NH2, तो इस तरह से याद करवा कर तोड़ के लिखा, जैसे याद करने में आसान होता है, तो कभी कभी देता N2H4CO, इस तरह से भी दे देगा। तो यूरिया जिसको हम बोलते हैं कार्बाइड NH2CO NH2, इसको याद रखेगा। क्लोरोफॉर्म इंपॉर्टेंट है, ट्राइक्लोरोमीथेन, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3। क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म, तो इसको एक बार देख लीजिए, CHI3। पायरिन हाइड्रोक्सी बेंजीन C6H5OH। मिथाइल आइसोसाइनाइड इंपॉर्टेंट है, मिक इसको याद रखें, मिथाइल आइसोसाइनाइड CH3NC। एल्कोहल इथाइल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH, इंपॉर्टेंट है, एल्कोहल याद रखिएगा। वुड स्पिरिट अभी आपको बताए थे, वुड स्पिरिट मिथाइल एल्कोहल CH3OH मिथाइल अल्कोहल, इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मड इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्च, तो इसको आप याद रखिएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं मंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टार्च का सूत्र का C6H10O5, और जो नीचे दिया गया स्टार्च, और यहाँ TNB ट्राई नाइट्रोबेंजीन, इसका फुल फॉर्म पूछेगा, TNB का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्राई नाइट्रोबेंजीन। TNT का फुल फॉर्म पूछेगा, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, तो इसको आप याद रखिएगा, फुल फॉर्म TNB का फुल फॉर्म क्या हुआ, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, और TNT का फुल फॉर्म क्या हुआ, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। सूत्र बहुत कम पूछेगा। अंगूर का रस जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज, इंपॉर्टेंट है, सूत्र भी पूछेगा, C6H12O6 पूछेगा, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। फॉर्मेलिन का भी सूत्र पूछ लेता, तो इसको आप याद रखें, फॉर्मल एल्डिहाइड का 10% विलयन, तो इसको आप याद रखें HCHO। तो आज का आपका वीडियो लेक्चर समाप्त हुआ, मतलब आज का जो वीडियो था वो आज समाप्त हुआ यहीं।
तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप वीडियो पिछला वाले नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।